बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं। गिव द नेम ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड इन फॉलोइंग। हमने ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमने इसमें देखना है कि इन क्वेश्चंस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हुई हैं। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट है वो है √24 प्लस 0 इक्वल है 24। तो अगर हमें प्रॉपर्टीज़ हमने याद की होगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो कोई भी नंबर अगर हम ज़ीरो में ऐड करें तो और उसका आंसर वही हमारे पास रियल नंबर आ जाए तो वो हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो को हमेशा हम आइडेंटिटी बोलते हैं। ये हमारे पास जब भी किसी नंबर के साथ ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, तो आंसर उसका हमेशा नंबर ही में आता है। तो ये हमारे पास होगी एडिटिव आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सोल्व कर लिया है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कि हम 2 में ऐड कर लेते हैं ज़ीरो को तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो ज़ीरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। यानी जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जब अगर हमारे पास ज़ीरो है तो वो हमारे पास उसको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। तो अब सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में हमारे पास हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि जब भी कोई नंबर ब्रैकेट में लिखे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए हमारे पास हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में मैंने इसकी डिटेल बताई थी कि होल नंबर है, यानी कि ये जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 5 के साथ, फिर उसी को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 7/2 के साथ। तो जब हम इससे यानी इनके जो दोनों साइड पे आंसर आएंगे वो इक्वल ही होंगे, इसकी इक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हम देखें हमारे पास ये हमारे पास है -2/3 और अंदर ब्रैकेट में ये दोनों नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें हमारे पास क्या है, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये बाहर है और ये अंदर है। तो यानी इसको हम जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर दोनों का सेम ही आएगा। तो जब भी कोई होल नंबर ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो हमारे पास होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास है पाई प्लस माइनस पाई इज इक्वल टू 0। तो इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है, यानी अगर देखें कि अगर हमारे पास एक नंबर है प्लस में और उसी का हम ऑपोजिट कर देते हैं, यानी ये हमारे पास है -2 और इसका हम ऑपोजिट कर देते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा +2। तो देखें -2 और +2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0। तो ये हमारे पास जो जब भी किसी नंबर का ऑपोजिट लिखा हो और उसका आंसर हमारे पास इक्वल आ रहा हो तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उसका ऑपोजिट लेना। तो ये देखें ये पाई है और इसका इनवर्स हमारे पास क्या आ रहा है? -पाई। तो ये इसका होगा एडिटिव इनवर्स। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ रही है वो है एडिटिव इनवर्स। देखिए हमारे पास क्या है कि अगर हम रियल नंबर को दूसरे रियल के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो भी रियल नंबर ही आएगा। तो इसलिए इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसकी सारी डिटेल मैंने बताई हुई है। इसको मैंने डिटेल से सोल्व किया हुआ है, तो वहाँ से आप लोगों को मज़ीद अच्छी तरह समझ आएगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सारी वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, उसमें एक्सप्लेनेशन से ये प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। तो इसका जो हमारे पास अब लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास है कि -5/8 मल्टीप्लाई -8/5 इक्वल है 1 के। तो जब भी हमारे पास कोई आंसर, एक तो इसका यह है कि आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट जो इसका नेम आएगा वो होगा मल्टीप्लिकेटिव।
तो अब हमारे पास है ये इस प्रॉपर्टी का जो हमारे पास नाम है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि देखिए हमारे पास ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो गया, और ये 8 के साथ कैंसिल हो गया, और ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ कैंसिल हो गया है। तो बाकी जो हमारे पास क्या बचा 1, तो 1 इक्वल है इस 1 के। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि हमारे पास जो आंसर आता है हमेशा वो 1 में ही आता है, तो वो हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कि होता है कि हमारे पास 4 है, तो इसका हमारे पास उल्ट क्या होगा 1/4। तो ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारे पास आंसर बच रहा होता है वो होता है 1। तो ये हमारे पास, क्योंकि इन दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये इनवर्स क्या होता है कि एक नंबर है हमारे पास और उसका उल्ट लेना, यानी अब हमारे पास जैसे कि 2 है तो इसका हम उल्ट लेंगे, यानी इसका इनवर्स लेंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास बाकी क्या बचेगा 1। तो जब भी हमारे पास किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व करें तो वो हमारे पास अगर 1 आ जाए तो वो होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह हमारी ये 2.2 एक्सरसाइज आज कंप्लीट हुई। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।